नमस्कार दोस्तों, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्लांट्स एंड प्लेनेट पर। गाइस, फरवरी मंथ में है हम लोग और इस समय देखिए रंग बिरंगे फ्लावर्स घर और गार्डन दोनों की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो किसी फ्लावरिंग प्लांट पर नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रूटिंग प्लांट को लेकर के जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। सुबह से लेकर के दिन भर की हमारी दिनचर्या में कहीं ना कहीं वो शामिल रहता है, गुणों से भरपूर है और हमारी सेहत का भी पूरा ख्याल रखता है। चाहे सर्दी हो जाए तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं। गर्मी का मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और गर्मी में हम उसकी शिकंजी बना करके पीते हैं। अचार के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारी स्किन को लेकर के, बालों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ए, बी और सी से भरपूर ये हमारा फ्रूटिंग प्लांट और कोई नहीं, नींबू है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नींबू को लेकर के। तो गाइज़, ये है वो नींबू का प्लांट जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। नींबू के प्लांट में 2 बार साल में फ्रूटिंग होती है, एक फरवरी के समय में और दूसरी जुलाई अगस्त में। तो अभी फरवरी में हम हैं और ये देखिए इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। बहुत हैवी फ्लावरिंग पर है ये नींबू का प्लांट मेरा। ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है और 1 साल तक मैंने इस पर कोई फ्रूटिंग नहीं ली। मैंने अपने प्लांट को मैच्योर होने के लिए रखा। उसके बाद पिछले 6 महीने से इस पर फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ देखिए विंटर सीज़न की जो फ्रूटिंग है वो भी अभी बाकी है। अभी मैंने बहुत सारे इस पर से नींबू नहीं निकाले हैं और यहाँ इनका साइज़ आप देख सकते हैं। तो गाइस, नींबू के प्लांट को शुरू से लेकर के और अच्छी फ्रूटिंग तक किस किस तरह से लगाया जाए उस पर अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोट सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो नींबू को लगाने के लिए और उसको ये एहसास कराने के लिए कि ये प्लांट हमारा ज़मीन में है, हमें कुछ इस तरह का पोट चाहिए। जो नीचे की तरफ से भले ही कम उसकी चौड़ाई है, लेकिन ऊपर की तरफ उसको इस तरह से बड़ा और चौड़ा इसका मुंह होना चाहिए, क्योंकि नींबू की जड़ें चारों तरफ फैलती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और अच्छे हेल्दी प्लांट के लिए अच्छी मिट्टी भी होनी चाहिए। तो इस तरह का पोट सिलेक्शन हमें नींबू को देना है। अब बात करें कि किस तरह की मिट्टी में हम इस प्लांट को लगाएं। तो लगाने के लिए हमें 50% गार्डन सॉइल चाहिए, 40% हमें इसमें गोबर की पुरानी खाद चाहिए और उसमें 10% हम रखेंगे नीम खली, ताकि किसी भी फंगस से या मिट्टी में अक्सर कीड़े लग जाते हैं कि रूट्स ख़राब ना हो, उसके लिए खली का इस्तेमाल करेंगे। और 40% हमने इसमें गोबर की खाद रखी है, जिससे प्लांट को वो सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू मिले, जिससे अच्छी फ्लावरिंग तो हो ही, अच्छी फ्रूटिंग हो, इसके साथ ही प्लांट हमारा हेल्दी भी बना रहे। और गाइस, इसके बाद आती है प्लांट सिलेक्शन की बारी कि किस तरह से हम पौधे का चुनाव करें। तो जब भी हम नर्सरी से पौधे को लेकर आएँ तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि एक तो हम बहुत छोटा प्लांट ना लें, प्लांट हमारा बड़ा होना चाहिए। कोशिश करें कि उस पर 1-2 फ्रूटिंग भी हो, ताकि देख करके पता चल सके कि किस तरह की फ्रूटिंग इस प्लांट पर आने वाली है, किस तरह के नींबू इस प्लांट पर हमें मिलेंगे। उसके बाद जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि हमें बीज से तैयार किया हुआ पौधा नहीं खरीदना है।
बीज से तैयार किया हुआ पौधा अगर हम ख़रीदते हैं तो उस पर फ्रूटिंग होने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि गाइस घर में और गमले में लगाने के लिए हमें एक अच्छा ग्राफ्टेड प्लांट चाहिए। ग्राफ्टेड प्लांट पर फ्रूटिंग जल्दी होने लगती है, 1 साल के बाद ही आप उस पर फल ले सकते हैं, इसलिए हमें एक अच्छा ग्राफ्टेड प्लांट ख़रीदना चाहिए। तीसरी जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि पौधा हमारा स्वस्थ हो। आप देखें कि उस पर कम से कम 3 से 4 ब्रांचेस होनी चाहिए। ऐसा प्लांट आप ख़रीदें तो आप एक अच्छा हेल्दी प्लांट ख़रीदें। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बीज से तैयार किया हुआ प्लांट हमें नहीं लेना है, हमें एक अच्छा ग्राफ्टेड प्लांट लेना है। प्लांट हमें बड़ा और मैच्योर लेना है और उस पर किसी भी तरह की कीट ना हो, स्वस्थ प्लांट हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कम से कम 3 से 4 उस पर ब्रांचेस बनी हो। अब पौधे के चयन के बाद जो बारी आती है वो ये कि हम किस तरह से अपने उस प्लांट का घर पर ला कर के ख्याल रखें कि प्लांट हमारा सालों साल हमें अच्छे फल देता रहे। उसके लिए हमें गाइस 1 साल तक अपने प्लांट से कोई फ्रूटिंग नहीं लेनी है, हमें उसका ख्याल रखना है ताकि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो मजबूत हो सकें, जड़ें अच्छे से फैल सकें, ताकि जितनी अच्छे से जड़ें फैलेंगी मिट्टी में उतनी ही अच्छी उस पर फिर हमें फ्रूटिंग मिलेगी। इस बीच आप अपने प्लांट की लगातार प्रूनिंग करते रहें ताकि घने ब्रांचेस आएँ और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा उस पर फिर फूल आएंगे और उसके बाद हमें फल मिलेंगे। इसके लिए ऐसी जगह हमें प्लांट को रखना है जहां उसको 8 घंटे की धूप मिले, ऑलमोस्ट सारा दिन की अच्छी धूप में प्लांट रहे ताकि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इसके लिए सारा दिन जहां धूप आती हो वहां आप अपने प्लांट को रखें। और कोशिश करें कि हर 15 दिन के बाद आप मिट्टी में निराई गुड़ाई करें। उसमें जितने भी जंगली पौधे रहते हैं या जो खरपतवार निकल आती है उसे आप हटाते रहें ताकि जो अननेसेसरी न्यूट्रिशन जंगली पौधों को ना मिले। नींबू के प्लांट पर 1 साल में 2 बार फ्रूटिंग होती है। तो ये क्रिया कुछ इस प्रकार की होती है कि एक बार फल आता है और दूसरी उसके तुरंत बाद ही फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। तो पिछले 6 महीने से जैसे मैंने बताया कि मेरे इस प्लांट पर जुलाई अगस्त में फ्लावरिंग हुई थी और उसके बाद इसमें अर्ली विंटर में फ्रूटिंग भी शुरू हो गई। तो वो भी अभी हार्वेस्ट पूरे तरीके से नहीं हो पाई थी और ये देखिए इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इसको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्लांट को अपने छोटे गमले में लगाते हैं तो बहुत जल्दी हमें उसमें मैन्योर डालने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपने ऐसे मेरे जैसे बड़ा पॉट सिलेक्ट किया है तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप साल में 1 बार अगर इसमें अच्छे से मैन्योर डाल देते हैं तो वो 1 साल के लिए सफिशेंट रहता है। एक हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है तो इसमें हमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालना चाहिए ताकि अच्छी फ्लावरिंग हो सके। और फ्लावर जो आने के बाद अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है कि झड़ जा रहे हैं, फूल आते बहुत सारे हैं लेकिन झड़ जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इससे बचने के लिए पहले ही उसमें अच्छे से हमें मैन्योर डालना है ताकि फ्लावरिंग हमारी टिकी रहे और फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो सके।
अब बारी आती है कि हमें किस तरह से अपने प्लांट में पानी डालना है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वाटरिंग नींबू के प्लांट पर, क्योंकि नींबू के प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट है गाइस वो बहुत ही कम है। बहुत ज़्यादा इसे अगर आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट आपका बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, पत्तियां बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन उस पर आपको फूल नहीं मिल रहे हैं या उस पर आप फ्रूटिंग नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पानी की कम रहती है और हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी जल्दी इसमें फल आए, इसलिए हम पानी डालते जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादा पानी से प्लांट बड़ा होते जाता है और उसमें फल नहीं आ पाते, या फिर प्लांट की जो जड़ें हैं वो सड़ने लग जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि इतना ही पानी डालें कि मिट्टी हमारी नम बनी रहे, उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो। और जब फूल आने लगते हैं इस समय पर, फरवरी के मंथ में, तो आप कोशिश करें कि अपने जो पौधे को पानी बहुत कम दें। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपने प्लांट की ये मिट्टी। ये देखिए, ये कुछ इतनी सूखी है, तो अभी हालांकि इसे पानी की ज़रूरत है, तो मैं इसमें इतना ही पानी डालूँगी कि बस ये मेरी मिट्टी गीली हो जाए, इसमें पानी ठहरे नहीं। ज़्यादा पानी अगर इसमें अभी डाला जाएगा तो जो फ्रूटिंग हुई है या जो नए फ्लावर इस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रूटिंग में, ये पीले होकर के गिरना शुरू हो जाएंगे और हमारे जो फ्लावर्स हैं वो भी झड़ जाएंगे। तो हमें स्पेशली जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उस समय पानी बहुत कम डालना है। इसके पहले और बाद में भी हमें इतना ही ध्यान रखना है कि मिट्टी हमारी नम हो जाए, पानी उसमें ठहरे नहीं, भर के ना रह जाए। तो पानी का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजिंग की। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने प्लांट के लिए कितना बड़ा पोट लिया है, कि आपका पोट साइज़ क्या है। और अगर आपने मेरी तरह से बड़ा पोट लिया है तो मैं जैसे कि साल में एक बार ही डालती हूँ, और पिछले 6 महीने पहले ही मैंने इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डाला है, तो अभी मुझे उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके प्लांट के पोट साइज़ पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने समय के गैप पर मैन्योर डालें। और जहाँ तक मैन्योर की बात है, मैं अपने प्लांट में वर्मी कंपोस्ट का, सरसों की खली का इस्तेमाल करती हूँ। सरसों की खली को मैं 5 लीटर पानी में 5 चम्मच सरसों की खली का जो पाउडर आता है वो पाउडर मिक्स करके उसको 3 से 4 दिन तक भिगो करके रखती हूँ पानी में, और उसके बाद ही मैं इसमें डालती हूँ। इसके साथ मैं बोन मील का भी इस्तेमाल करती हूँ अपने प्लांट पर। ओवर फर्टिलाइजिंग से भी हमें बचना चाहिए। ज़्यादा अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं उस केस में भी हमारे जो फ्लावर्स रहते हैं वो झड़ जाते हैं। तो एक बैलेंस्ड इसमें फर्टिलाइजिंग करनी चाहिए। मैं ऑर्गेनिक मैन्योर ही अपने प्लांट पर इस्तेमाल करती हूँ और इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आप एक बहुत आसान तरीका अपना सकते हैं कि आप मंथ डिसाइड कर लें कि आपको कब अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है। आप अगर छोटा पोट है आपके पास तो आप साल में 2 बार डालना चाहते हैं तो एक बार आप जुलाई अगस्त में डाल सकते हैं जब इस पर फ्लावरिंग होने लगती है। दूसरा आप जनवरी फरवरी में डाल सकते हैं जब इस पर दूसरी फ्लावरिंग होने लगती है, उसके जस्ट पहले।
क्योंकि इसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स याद भी नहीं रहता है कि हमने इसमें फर्टिलाइज़र कब डाला था। गाइस, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनके रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं पा सकेंगे जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। आई विश कि आपके लिए ये जानकारी सफिशेंट रही होगी, और आप अगर ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जितनी अच्छी फ्रूटिंग मैं अपने नींबू के प्लांट से ले रही हूँ, आप भी वैसी ही पाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए आपको तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी समय पर मिल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।